गिराकर भाव इसकी हैसियत कुछ कम नहीं होती। क्या बात। गिराकर भाव उसकी हैसियत कुछ कम नहीं होती। जो सोना है वो सोना है, कभी पीतल नहीं होता। क्या नहीं करते हैं सरकार में रहने के लिए, दर बदर फिरते हैं अखबार में रहने के लिए। वक्त की धूप चली आती है ए ज़ैद अनवार, वक्त की धूप चली आती है ए ज़ैद अनवार, आपके साये दीवार में रहने के लिए। बीती रात महानगर के उभरते हुए शायर ताहिर बेग के निवास पर भारतीय एकता संगम की जानिब से एक शाम ज़ैद अनवार के नाम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ज़ैद अनवार एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यिक संगठन कारी अहमेर फाउंडेशन के भी फाउंडर हैं और उनके कामों को भारतीय एकता मंच की ओर से सराहा गया। वहीं इस महफिल में मगरबी बंगाल के कई नामी गिरामी शरा कराम ने अपने शेर पढ़कर सुनाए और ज़ैद अनवार को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी। इस नशिस्त के बारे में इतनी कामयाब नशिस्त मैंने ये आज बहुत दिनों के बाद मेरी नज़र से गुजरी है। आज की जो नशिस्त हुई है ख़ास करके इस वास्ते कि ज़ैद अनवार साहब की मोहब्बत में जितने लोग आए, इतने अच्छे अच्छे अशार सुनाए कि दिल खुश हो गया। और इसका मैं और ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर जितने लोगों ने लोड किया है वो आप उनकी तहरीरों को और तकरीरों को देखेंगे या आप सुनेंगे उनकी आवाज़ को तो आपको ख़ुद मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि कितना अच्छा मुशायरा आज हुआ, नशिस्त हुई। अभी जो मैंने जो शेर सुनाया है उसी में से सुना देते हैं कि मुझे मालूम है किस दर पे क्या करना ज़रूरी है। ज़ैद अनवार साहब, जी सर। मुझे मालूम है किस दर पे क्या करना ज़रूरी है, कहाँ दिल को झुकाना है, कहाँ सजदा ज़रूरी है। अमी ताहिर बेग दहलवी की रहायशगाह पर मुखैर कौम व मिल्लत जनाब ज़ैद अनवार के इस्तकबाल में एक शेरी नशस्त रखी गई जो इंतहाई कामयाब नशस्त रही। और मैं ये समझता हूँ कि ज़ैद अनवार साहब के वालिदैन की दुआओं का ये जलवा था आज की नशस्त में, उनकी दुआओं का जलवा था। और मुझसे कहा गया था कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो आप ज़रा सा उनके लिए कुछ अशार के तौर पर नजराना मोहब्बत पेश कर दें। तो मैं दो कता सुना रहा हूँ। एक मुलाकात हो ज़ैद अनवार से, एक मुलाकात हो ज़ैद अनवार से, रूबरू बात हो ज़ैद अनवार से, उनके एज़ाज़ में एक जलसा भी हो, उनके एज़ाज़ में एक जलसा भी हो, ज़ौफ़शां रात हो ज़ैद अनवार से। और दूसरा मैंने जो शेर कहे हैं उसमें एक सियासी और समाजी दो मंजरनामा मैंने पेश किए हैं कि क्या नहीं करते हैं सरकार में रहने के लिए, क्या नहीं करते हैं सरकार में रहने के लिए, दर बदर फिरते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या नहीं करते हैं सरकार में रहने के लिए, दर बदर फिरते हैं अखबार में रहने के लिए। वक्त की धूप चली आती है ए ज़ैद अनवार, वक्त की धूप चली आती है ए ज़ैद अनवार, आपके साये दीवार में रहने के लिए। भाई ज़ैद अनवार हमारे उस्ताद भाई हैं और बहुत ही मुखलिस इंसान हैं। जब भी कलकत्ते तशरीफ़ लाते हैं मुझे याद करते हैं, लिहाजा मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं एक शाम उनके नाम करूं। और मुझे बहुत खुशी है कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद आज यहाँ तशरीफ़ लाए। और उनके एज़ाज़ में जो एक मुशायरा नशिश मुनक़िद की गई बहुत ही कामयाब रही। इसकी सदारत जनाब अशरफ याकूबी साहब ने करी। अरशद हबीबी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, आतिश रज़ा और डॉक्टर याहिया ख़ान साहब तशरीफ़ लाए, अहमद मिराज तशरीफ़ लाए, नज़ीर राही साहब यहाँ लाए तशरीफ़, अफजल ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। नौजवान शोहरा में अहमद मिराज, फरहान कादरी और आदिल रशीद यहाँ तशरीफ़ लाए। यानी ये बहुत अच्छा मुशायरा मुनक़िद हुआ, बहुत ही कामयाब रहा। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और ख़ुसूसी तौर से सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ैद अनवार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नशिस्त के लिए मैं ताहिर बेग दहलवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक समाजी खिदमतगार हम लोगों के भाई ज़ैद अनवार साहब के हवाले से ये प्रोग्राम किया है। और सच पूछे तो ऐसी महफ़िलें सजनी चाहिए कि एक दूसरे से मिलने का एक बहाना मिल जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ
और मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी ये बात कही थी कि इस तरह की महफ़िलें मुनक़िद होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के अहवाल मालूम हो पाए। तो मैं ज़ैद अनवार भाई को और ताहिर बेग देहलवी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश। आपने जो पढ़ा मैंने एक शेर पढ़ा था कि वो मैं आपको ये है कि अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखता हो, अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखता हो, उसको महबूब बनाओ जो हया रखता हो। शुक्रिया। काशाना ताहिर बेग देहलवी साहब के घरों पे माशाल्लाह ज़ैद अनवार साहब की खिदमत में हम लोग शुक्रिया का अदा करते हैं कि वो आए और हम लोगों की हौसला अफजाई हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताहिर बेग देहलवी साहब के घर में इतनी अच्छी नशस्त हुई। और समझिए, मैं तो नशस्त नहीं कहूँगा, इसको तो कहूँगा ऑल इंडिया मुशायरा। ये तो मुशायरा कहा जाएगा तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे अशार पढ़े गए कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताहिर बेग देहलवी साहब हमेशा ऐसे करवाते रहेंगे और ऐसे ऐसे होनहार आदमी और खिदमतगार आदमी को सामने लाते रहेंगे ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो। और माशाअल्लाह मैं मेरी तरफ से ये दुआएं हैं कि वो फूले रहें, फलते रहें और हम लोगों की खिदमत जो है करते रहें, समाज की खिदमत करते रहें। अल्लाह उनको जो है तौफीक अता फरमाए। बस तुम्हारी याद ने अब तक बचा के रखा है, तुम्हारी याद न होती तो मर गए होते। इनकी याद तमाम लोगों के दिलों में रहती है। वो ज़माने से लेकर अभी तक लॉकडाउन का ज़माना मैंने देखा है, बहुत फलाह का काम किया है इन्होंने। अल्लाह ताला इनको हयात बख्शे और इनकी तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों को, गरीब लोगों पे अपना दस्ते करम बढ़ाते रहें। क्योंकि गज़ल पढ़ रहे थे उसमें मैंने, हाँ, तो गिरा कर भाव इसकी हैसियत कुछ कम नहीं होती। क्या बात। गिरा कर भाव उसकी हैसियत कुछ कम नहीं होती, जो सोना है वो सोना है, कभी पीतल नहीं होता। ये बात तो मैं ताहिर बेग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि आज ताहिर बेग साहब ने ये महफ़िल सजाई है और आज के हालात हाज़िरा में लोग इतने मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद भी ताहिर बेग की आवाज़ पर सबने लब्बैक कहा और ज़ैद अनवर साहब के आवाज़ पर सबने लब्बैक कहा और सब यहाँ शामिल हुए। मैं एक शेर इस पे कहना चाहता हूँ कि गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहा करो। बस दरअसल मेरे बड़े भाई ज़ैद अनवर साहब, उनके मुबारक कदम का ये समरा है जो इतनी खूबसूरत नशिश मुनक़्क़िद हुई। और यानी ये कामयाबी का सेहरा तो हमारे इनके सर पे जाता, ताहिर बेग साहब के सर जाता है। और मैं दुआ करता हूँ ज़ैद भाई की उम्र दराज करे, उनके हमेशा खुश रहें और इनके सदक़े में ऐसी नशिशें होती रहे। वाकई ये नशिश नहीं था, लगता है कि ऑल इंडिया मुशायरे से भी बढ़कर बहुत कामयाब नशिश रही। और बस मैं क्या कहूँ, अगर एक शेर सुना देता हूँ मैं, एक मतलब एक शेर के बस हमारा एक सच्चा दोस्त है, आईना ही बस हमारा एक सच्चा दोस्त है। हम अगर रोते भी हैं तो वो कभी हंसता नहीं, हम अगर रोते भी हैं तो वो। देखिए मैं अभी मेरे दिल में ना पहले 2 लड्डू फूट रहा था और अभी मेरे दिल में 4 लड्डू फूट रहे हैं। क्या बात है भाई। मैं इसी लड्डू फूटते हुए एक शेर से मेरे अब्बा कारी के साथ साथ हाफिज़ थे, हाफिज़ के साथ साथ हकीम थे, हकीम के साथ साथ अल्लाह ने उनको एक क़ुव्वत दी थी, कभी कुछ लिखते भी थे। उसी से सफ़र करा के कुछ लाया हूँ। अपने अब्बा का एक अशार है, वो पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। ताहिर बेग देहलवी को इस अंदाज से, एक शायर को शायर के अंदाज से कुछ थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे दामे उल्फत में उलझा गया दिल, मुझे दामे उल्फत में उलझा गया दिल, ये बैठे बैठाए कहाँ आ गया। क्या बात है। मुझे दामे उल्फत में उलझा गया दिल, ये बैठे बैठाए कहाँ आ गया दिल। तबाही का बहुत थैंक यू वेरी मच। तबाही का किस्सा तुम ही पूछते हो, तबाही का किस्सा तुम ही पूछते हो, तुम्हारी ही महफिल में लुट गया दिल, तुम्हारी ही महफिल में लुट गया दिल। थैंक यू वेरी मच। हालत